नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइव आप देख रहे हैं। फिलहाल हिसार में मौजूद हैं, प्रदीप बुरा जी हमारे साथ है। और एक मामला कहूँ, एक मुद्दा कहूँ, बड़ा वायरल है। गाने जो है डिलीट हुए हैं, कई कलाकारों के हुए हैं, लेकिन वायरल जो हुआ वो हुआ मासूम शर्मा को लेकर कि मासूम को जो है टारगेट किया गया है। और उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट गजेंद्र फोगाट जो बीजेपी सरकार में है उनको टारगेट किया कि इन्होंने जो है मेरे गाने डिलीट करवाए हैं। प्रदीप बुरा जी से आज इस विषय पे बात करेंगे। उसके पीछे दो चार वजह हैं। पहली बात तो ये आज लाइव आए और इन्होंने जो है अपनी बातें रखी सामने कि ये मामला जातिवाद की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं इनका भी जो है बीजेपी से संबंध है। भाई जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे भैया ने राम राम। और भाई नु कह है एक चीज वही बात से आज मैं एक भाई और था, उसको भी इंटरव्यू लिया उसने, मैं लाइव भी आया, कई जगह देखा मैंने। तो यो एक माहौल हा बना दिया भाई टारगेट वाला, बिना ये बात क्यों पता नहीं। यो शायद इसमें आप लोगों का हाथ ज्यादा है। मैं तो इस मुद्दा पे पहले ये वीडियो करूँ। पता नहीं जितने भी हैं, मान लिया आप जैसे भाई हैं मैं उनका माहौल स्पेशल है। आया हूं आपकी लाइव देख के। आपने लाइव में एक बात कही कि मामला जो है जातिवाद की तरफ घुमा दिया। उसके नीचे खूब कमेंट आए, लोगों ने कहा अब तक तो जातिवाद की तरफ नहीं था, लेकिन आपने एंट्री करके बना दिया। मैंने कैसे एंट्री कर दी भाई साहब? मेरी वीडियो है, उससे पहले कितनी वीडियो देख ले, उसमें कमेंट देख ले, कमेंट किसने कर रखे हैं। यार कमाल की बात है, मतलब तुम तो टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब या तो वो भाई बोलता है नहीं तो इसका मतलब तुम सर पर चढ़ोगे। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। कई भला मेरे गाने डिलीट हो गए, बैन हो गए। एक लगे तो कोई हुई, ओरा के भी हुए हैं और ओरा के होने भी हैं। रुक जा तो 10 एक दिन और फिर देख, कम से कम 50-100 गाने और डिलीट होने हैं, बैन होने हैं। सबके होने, जिस मतलब मेरे भी क्यों ना हो, और चाहे और किसी के भी हों, सबके होंगे। तो वही बात है, वो दिक्कत है। वो एक अपना वो बना दिया सिंपैथी लेने के लिए कि भाई मेरे गाने बैन हो गए और उसने कर दिए धक्के। क्यों भाई? उसने थोड़ी कर दी, क्या प्रूफ आपके पास उसने बैन कर दिए? इसमें यो नो नहीं है कि मैं गजेंद्र के लिए बोल रहा हूँ अगर भाई उसने मेरे को कोई मन उससे कुछ लेना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गलत है तो गलत है। फिर मैंने 2 दिन तक मैं देखने लग रहा हूँ कि गाने बनाने लग रहे हैं गजेंद्र के ऊपर या और पोस्ट डालने लग रही है। कोई 100 पोस्ट होंगी, उनमें से 90 पोस्ट सिर्फ एक समाज की है। और होनी भी चाहिए, देख अपने अपने समाज की भाई। मान ली मैं हूँ समाज से हूँ तो मेरा समाज मुझे सपोर्ट करता है मेरा, लेकिन 36 ज्यादा गल मेरा बढ़िया भाईचारा भाई सब सारे गल है सबसे ज्यादा। लेकिन मैंने 2-3 दिन से मैं यह चीज नोट करने लग रहा था कि यार ये तो गलत हो रही है, मतलब या बिल्कुल गलत होने लग रहा है भाई। उस आदमी का या तो तुम प्रूफ दिखाओ भाई, तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए डिलीट करने। कौन है वो डिलीट कराने वाला? हाँ भाई, वो साइबर सेल में डिलीट करा देगा। फिर या तो प्रूफ होना चाहिए आपके पास। वैसे आपने पर्सनल रंजिश काटने खातिर उसका नाम ले दिया, लोग उसका पाछा ला दिए, वे गाड़ बगल लग रहे हैं। और अब मामला देखा मैंने 2-3 दिन से, तो मामला तो बहुत ज्यादा मतलब कास्टिज्म पर जा चुका है। तो भाई देख, कास्टिज्म पर तो लेके ना जाओ इस चीज में। अगर कास्टिज्म पर लेके जाने लग रहे हो तो मैं जिस समाज से हूँ, गजेंद्र भी उसी समाज से है, मैं गजेंद्र का गला खड़ा हूँ भाई। करना वो गलत है, गलत नहीं है वो। ठीक है, थोड़ा तीखे सवाल है। ये मामला वायरल होया, जितने भी कलाकार है, आर्टिस्ट है, 99%, 1% भी वो मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं मैं। मासूम के साथ खड़े हुए गजेंद्र के खिलाफ बोले। मेरी सुन ले भाई। नहीं, एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दो। आप आए हो समर्थन में, इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यह तो नहीं हो कि आप दोनों एक पार्टी से संबंध ऐसा रखो? क्यों था? पार्टी ने मासूम भी तो बीजेपी का ही है, बता। मासूम ने तो जो है, मासूम कोई फिक्स नहीं है। क्यों उसने फिक्स तो नहीं है? बीजेपी में है, उसका भाई रहा उसका विकास भाई है, है। लेकिन उसने दादा वो भी गौतम के है। खिलाफ जो है प्रचार भी किया था। वो तो मतलब मुझे नहीं पता प्रचार कराया था ना कराया था। चलो कोई ना, पार्टी तो एक अलग मैटर है यार, यो मैटर और है, पार्टीबाजी अलग है। इसमें पार्टी सरकार नहीं देखेगी अगर तू गलत कर रहा है, तू हमारा आदमी छोड़ देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता भाई। क्योंकि लोगों की जो है कमेंट पढ़ गया, मेरे सवाल नहीं, सवाल मेरे नहीं है। जब बीजेपी आई नहीं थी, इलेक्शन का दौर था, मैं प्रोग्राम कराया करता तो लोग मन इतनी गाल दिया करते, अगर भाई तू बीजेपी का क्यों कर है, बीजेपी का है तू तो नू है, तू तो क्यों भाई। सबकी अपनी विचारधारा है, तारा कहने तक करूंगा मैं बीजेपी का प्रचार। मेरी विचारधारा थी, मैंने बीजेपी को सपोर्ट कराया और बीजेपी आएगी। ये वे आदमी है, वे मेरे दो आएगी, भाई साहब मेरा यो काम कराए दे बोल। ठीक है। बस तो लोगों का तो यही है, लोगों का कुछ नहीं। लेकिन जो जो कलाकार बीजेपी में है, आपका गाना था, गुंडागर्दी था, किसकी फील्डिंग लानी है, अमित सैनी थे 16 साल के दखल नायक, देख लिए, उनका तो एक का भी डिलीट नहीं हुआ। उनके अंदर सरकार को टारगेट नहीं कर रखा सीधा, बता दे। एक में भी अभी हुए हैं, हो सकता हो उनका सेकंड उसमें नंबर हो, सेकंड वे में अभी हुए हैं, वे गाने डिलीट हुए हैं। अब जो डायरेक्ट सरकार को वो कर रहे हैं, प्रशासन को कर रहे हैं, जजमेंट न्याय प्रणाली को कर रहे हैं, जो शब्दावली गलत थी वो करी है। अब भाई
कल ना अगर प्रदीपुरा के गाने हो डिलीट जो हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे भी हो जो। अगर सरकार ने यह पहल चलाई है कि भाई गन कल्चर के गाने डिलीट होने चाहिए, अगर सरकार को, अगर हमारी जो साइबर टीम है सरकार की हरियाणा की, उसको लगता है कि प्रदीपुरा के गानों से, गन कल्चर से युवाओं पर फर्क पड़ रहा है, तो मेरे गाने तड़के होंगे ईव डिलीट हो जाओ भाई साहब, कोई कोई दिक्कत दुख नहीं। नहीं होगा। आप फिर आके नू नहीं कहोगे कि भाई मैंने सपोर्ट करो, ना मेरा भाई करोड़ों का साहब नुकसान हो देखो, गया। इस चीज मेरा हो जो कितने का नुकसान, मैं लाइव है कि रंडी रोने को रोंदा, सीधी बात है। सरकार ने कहा है ऐसे चीजें, गंदी चीजें बंद करो, तो बंद करो यार, हमने बनाई क्यों? बस तो बेशक कर दो बंद। अगर मेरी गंदी लगती हो ना, मैंने पहली बात तो करे नहीं गंदा कोई गाना, बदमाशी के है मेरे तरीके सर के लेवल के हैं। मैंने नू थोड़ी कह रहा क्या बदमाशी में, जज कभी आओगे पसीने देख ले गोली मारांगे, खटोले गला जाएंगे, भाई मेरा इतना ब्योत को नहीं ना, वो ये मिसी डाल की बदमाशी करा करता। आपने तो नू भी कह रखा जमानत पहन दे फिर कांड करने की तैयारी। बता किसकी फील्डिंग लानी है, वो नहीं है। और रही बात जब वो वे लगता हो तो भाई मेरा गाना सुबह होने था पहला डिलीट हो जाए। और बता, आप गजेंद्र के साथ खड़े हो जमा खुल के। मैं बिल्कुल गजेंद्र भाई के साथ हूँ, वो गलत नहीं है इसलिए हूँ। गजेंद्र गलत होता तो गजेंद्र गलत भी को नहीं हूँ, गजेंद्र गलत नहीं है वो यार, धक्का तो उसको बदनाम करने लग रहे हैं, कास्टिज्म का मुद्दा दे दिया, पर्सनल रंजिश काटने खातर उसको बदनाम करने लग रहे हैं। क्यों भाई यार, मतलब उसका यही वजह है कि भाई वो मान ली कोई भी पद है उस पर भाई पर, मान ली जो भी पद है, जिस पद पर है तो उसका वही गुनाह है कि वो उड़ा बैठा है। यार तुम लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, तुम उसकी मतलब वो कर रहे हो, गलत बात है। सपोर्ट करने की मेन वजह क्या है? एक तो वो आपकी कास्ट का है ज्यादा है, एक भाई आपके मैं भाईचारा उसके साथ है। भाईचारा भी हर कास्ट का भी है, चक्की में ला ले, उन बातों ने भी छोड़ दे, उसका कोई रोल नहीं है, उसको धक्का तक गलत टारगेट किया जा रहा है। यो है ये बच्चा, इसमें मेरी बात भी गणिया ने बूंदी लगेगी। मेरा सारे कलाकारों का बढ़िया भाईचारा है, और सारे कलाकारों ने गजेंद्र के खिलाफ पोस्ट घेर रखी है। हो सकता है वो उनकी वो सारे उससे नाराज हो या उसकी उनकी ना बनती हो, लेकिन मेरा सारा गला बना है बढ़िया। और रही बात, मैं तो हकीकत है जो अक्की बात बोलूंगा भाई, मैं धक्कत है झूठी बात है अपना ना कही जाओ, ना अपन मासूम पर की में लेना और ना गजेंद्र पर की में लेना, ठीक है। और अक्की बात यह है कि मासूम ने बिना प्रूफ के उसका नाम लिया, उसको लोगों की गालियां दिलवाई, क्यों यार, वो भी इंसान है। आपने क्या लगे फिर मासूम ने उसे का नाम क्यों लिया? पर्सनल रंजिश होगी उनकी कोई। हाँ भाई है वो तो सबने पूरी दुनिया हाँ, ने तो भी बस है। तो फिर वो इसीलिए उन्होंने उसका नाम लिया। आपने लगा कि मासूम ने पब्लिसिटी स्टंट करा है? वो तो देखो अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है, पब्लिसिटी स्टंट है की है, सबका अपना अपना विचार। तो कि मैं सोचा है, मैं कि मैं सोचूं, बता। सरकार तो आपकी नजदीकियां है, तो आपने तो आगे की भी बिरा होगी, कुछ रिपोर्ट किए कुछ होने वाला है। मैं सरकार तो नजदीकियां तो ये काम थोड़ी पूछूंगा। और रही बात, सरकार अच्छा काम कर रही है, बढ़िया करया भाई साहब। और ये गंदे गाने और हैं गंदे गाने, और क्या नाम है ये जो से इंस्टाग्राम पर सरकार ने, कल डीजीपी साहब का बयान आया है, अगर भाई जो भी इन चीज़ों ने प्रसारित करेगा, और जितने यूट्यूब ब्लॉगर फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की स्पेशल टीम बनाई है कि जो भी गंदी चीजें को करेगा उनको सबको बैन करेंगे। ये देख लिए तो थोड़े दिन में रिजल्ट, गाने भी डिलीट होने वाले हैं 10-15 दिन में। और आपने इसके पीछे की वजह क्या लगा है कि ये गाने डिलीट क्यों करे गए बदमाशी वाले? समाज के अंदर बहुत गलत होने लग रहा था, या यानी कि लोग इनती सुन के बदमाश बने थे। मुद्दे को भटकाया जा रहा है। एक यही बात कौन समझ में, एक बात कहते हैं भला लोग इनको सुन के बदमाश बने थे, आरती सुन के भगवान क्यों नहीं बनते? यार तुम उन बातों को छोड़ दे, अपना दिल पास रख के इन्हों बता दे। अब एक गाना तो 10 बार सुनागा तो तेरे अंदर क्या फील होगा बता। मैं फिर पंजाबी सुन के बदमाश बन जाऊंगा? पंजाबी के कौन से पंजाबी? पहली बात तो पंजाबी आध्या के समझ में को नहीं आवा है, या तो प्रॉपर सबके समझ में आवा। हरियाणा को सुधारना अपन है, देश का ठेका कौन ने रखा, माना है बात। हाँ फिर तो फिर ईब इसका अगला स्टेप है, सरकार जो है ये गाने कर देगी बंद, आप फिर आगे बदमाशी के गाने, क्योंकि आपकी जो है टीम है अच्छी खासी, आपके राइटर और ने भी तैयार करूं कर भाई रखे साहब, होंगे। मेरे तो आज हम तेरे लाड लडाऊं तू चीज ला जो आप ब्याह दिन पटाली गए, और लंबी लंबी छोरी कल्लो लाडू लाडू बोला, मेरे तो और भी गाने हैं बतेरे सारे बदमाशी के लिए हैं। बदमाशी बंद हो जाएगी, बदमाशी के मन उस लेवल के तो कर कौन रखे जिसमें जमानू में प्रशासन ने गाल देंदा हो, न्याय प्रणाली ने गाल देंदा हो, मनु कहंदा हो सरकार तो ही बड़ा हूं मैं ना, ऐसे तो है नहीं। फिर भी अगर मेरे वाले गाने नू लगा है भाई ये मैं है तो मैं कर दूंगा बंद। बदमाशी वाले उससे तो बढ़िया है, लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, ओले में पटोला। मेरी सुन ली, वो पटोला भी तरह उसने कह रखे है, मासूम नहीं। अच्छा गंद वाली बात आओ तो मासूम मासूम मेरा नहीं है,
मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। भाई नतीश ने तुन्नू का है मासूम नु तो भाई है नु कि अपना कोई दुश्मन ही उसका गल्ला, लेकिन मैं बात को बता रहा हूँ, समझ गया भाई। जो बात हुई है ना नु तो मासूम भी भाई है, गजेंद्र भी भाई, सारे भाई हाँ, लेकिन जो मामला होके ना उस भाई को गजेंद्र को टारगेट किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ ऐसा ना करो, जातिवाद ना फैलाओ। इस तो जातिवाद फैल रहा है। जातिवाद क्यों फैल रहा है, कई भाई नुकेंगे तू क्यों का जातिवाद फैल रहा है। जातिवाद इसलिए फैल रहा है क्योंकि हर समाज से देखा, अमित सैनी है तो उसका समाज, मैं हूँ मेरा समाज, मासूम है मासूम का समाज, वो समाज उसको सपोर्ट करता है और वो समाज फिर अग्रेसिव होकर उन चीजों को गलत प्रभाव डालता है। जैसे अब होने लग रहा है 2-3 दिन से, बिल्कुल गलत होने लग रहा है। इसीलिए मैं लाइव आया, मेरे तक क्या गया, मैं यार ये तो गलत होने लग रहा है, मतलब वो जाट है तो गुनाह कर दिया उसने, और ना उसका कोई रोल। आपने भी जो है समाज पे पहला एक टाइम पे बहुत गाने काटे हैं माम, छोटे छोटे जो नहीं तो उस टाइम पे समाज पर मैंने मतलब अपने समाज के लिए करे होंगे, जाटां की बारात आएगी, जाट चौधरी हो गया, ये गाने लेकिन करे होंगे। आपने भी शायद वो छोड़ दिए हैं। हाँ मैंने बीच में मेरे तो कई भाइयों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने फिर वो को नहीं नु ध्यान दिया गणा मां रहने दो ले। लेकिन मैंने ई परसों करया, मैंने मैं यार सारे करें अपने अपने समाज के लिए तो मैं भी करूंगा, क्योंकि मैं भी भाई जट्टा का वो है, तो मैं लाइन रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मैंने लिखा फिर झुकना कदे सीख्या कोनी, बिकना कदे सीख्या कोनी, दुश्मन हजार भी हो जा लुकना कदे सीख्या कोनी, जाट तो जाट हो वैसे जाट का हो के बोदा, ठाके इतिहास न पढ़ ले तारा तो कुछ नहीं सोदा। तो मैं यो गाना पूरा करूंगा। कहने वाले इस भी नेगेटिव वे में ले जाएंगे, कहने मैंने वाले का कहूंगे तो मतलब और पकड़ा जाता। बाकी 35 ना बोधा को हो 35-36 भाई बिरादरी है ना, उसका गला सब गला भाईचारा है अपना सबके साथ, आप नहीं कहते किसी को भी। मैं बात बता हाँ ना, तो इस गाना में बदमाशी, लेकिन मैंने रोयो को नहीं करया। माँ पे हो सकता है लोगों को लगे गलत, क्यों मैं करया करता, सारे करें हम तो, सारे कलाकार करें अपने अपने समाज पे। एक तरफ सरकार जो है बदमाशी वाले ने बंद करने लग रही है, वो कास्टिज्म भी कहीं ना कहीं उसे नजरिया में आज है। एक तरफ आप आगे तैयार करने लग रहे हो, तड़ा कर देंगे ये भाई हमें बता देंगे कमेंट में, भाई गाना सुना होगा बताइए रही कमेंट में, करना आगे नहीं करना, आप तड़ा कर देंगे। चलो भाई खुल के कमेंट करो और अपनी राय रखो, भाई साहब जो करने लग रहे हैं वो सही है या नहीं है, या फिर गजेंद्र जो करने लग रहा है वो सही है या नहीं है। गजेंद्र ने फिर देख ये आधा तो रोड़ा तो हमने कर रखा भाई साहब, नो गजेंद्र जो सही करने लग रहा है, मतलब लोगों का फट बैठाया जो गजेंद्र ने कराया है, यार गजेंद्र ने थोड़ी कराया है, उनका नाम क्यों बदनाम करने लग रहे हो। मैंने उन्होंने कही गाने डिलीट करे है, मैंने उनका गजेंद्र जो करने लग रहा है इंटरव्यू में, गजेंद्र जो भी अपने पर्सनल हाँ ये पूरा प्रॉपर बोलना हुआ तो सोचेंगे वो ठीक करने लग रहा है ओए। मेरी अगली लाइन यहाँ भी थी, मासूम जो करने लग रहा है वो ठीक करने लग रहा है कि नहीं करने लग रहा है, सारे बढ़िया करने लग रहे हैं भाई सारे। इस मैटर के शुरू होने के बाद गजेंद्र या मासूम थे किसी आपकी फोन पर बात? मेरी किसी के लिए कोई बात नहीं हुई इसमें के यो मैटर न के मैटर है कि मैं मैटर को नहीं, सरकार ने पहल चला दी, ये तो हूं डमडमा कर रखा है, हूं कोई रंडी रोना है कोई मतलब हो यार, गाने बैन हो गए, ये बात खत्म के बताई इनका के छाती पीटनी है, गलत हो है बैन, अच्छी चीज बैन होती फिर तो हम भी खड़े हो हमार गल है भाई, गलत हो गई। आपने कहा सारी चीजें जो भी गंदी है वो डिलीट होगी, थोड़े दिन पहले एक आपकी बड़ी रील वायरल हुई थी, बोले हमें किसी ने बाल भी नहीं मांगा। हाँ तो फिर उसमें उस भाई ने मेरे से ये पूछा था भाई आप कैसे, मतलब आप अपनी इंडस्ट्री में अपनी टक्कर में किसने देखो, हाँ उसने ये बोला था कि आप अपनी टक्कर में किसी ने समझो हो, तो मैंने ये कहा था कि देखो भाईचारा, मैं ऐसा आदमी हूँ मैंने भाई कह के न से जान ले लो भाई, देख भाईचारा में तो है सारे भाई, और भाईचारा में टक्कर वाली बात आओ तो आप नहीं मानते किसी ने बाढ़ भी, तो यह बात। चलो लास्ट में जो है कंक्लूजन के तौर पे क्या कहना चाहोगे क्या ये कहूँ भाई साहब, दर्शकों ने अच्छी चीज सुनिया करो, और कलाकारों तो हाथ जोड़ के कहूँ भाई कि करो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, सरकार जो अपन कहोगी उस हिसाब से गाने करो, गंदे गाने ना करो, और माहौल ना खराब ना होने दो भाई, क्योंकि हम कलाकार हाँ हम जो बोलेंगे तो हमने 50 आदमी 100 आदमी लाख आदमी सुना है, वो उसने सच्चाई मानना है, मन हो तो आप अच्छी चीज कहेंगे, भाईचारा ना बिगाड़ो सारे भाई हाँ, और एक माहौल को अच्छा रहने दो, क्योंकि मैं ये कहूंगा तो मैंने लाख 100-50,000 दो भी 10,000 20,000 30,000 आदमी जो देखेंगे वो आदमी वो उस वे में ही मेरी बात को समझेंगे, तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल आपकी बात मैंने जो करी है, हो सकता है बहुत सारे गंदे कमेंट आएंगे, लेकिन उन कमेंट वाले ने भी देखेंगे, कमेंट वाले ने भी देखेंगे, अब तो देख लिया, अब तो सरकार ने पकड़ लिए ये कमेंट वाले जो से गंदगी फैला रहे हैं ना, सबको रगड़ा जाएगा। एक लास्ट सवाल रह गया मेरा बीच में, एक बात बताओ, अगर ठीक है गजेंद्र अपनी जगह सही है, लेकिन सारे के सारे कलाकार उसके खिलाफ क्यों? हो सकता है उस तो जलते हो भाई, सारे कलाकार कहाँ खिलाफ है, पंचर हैं, वो पर्सनल मैटर हो है यार, ये मेरी बात सुन ले, मेरी सारे गल्ला बढ़िया भाईचारा है, एक भी कलाकार गल्ला मेरी हुआ नहीं है,
एक भी कलाकार गल है, सारे गल भाईचारा है, सबका सब गल नहीं होता, समझ गया। तो हो सकता है भाई वो किसी और वजह तक उनका खटकदा होगा, जहाँ तक वो लग गए होंगे गल है। मैंने तो किसी गल कोई मतलब को नहीं, मैंने तो देखो जो मना सही लग गया, मैंने मेरे व्यू बताए हैं। अब मैंने यह चीज सही लगी, तेरे पर प्रूफ ही नहीं है तो तू उसको बदनाम मत करवा, और उस बदनाम करवाने से वो लोग गल्ला लग गए, उसका उससे माहौल खराब होने लग रहा है। और जो मतलब लोग कई चीजें तो जातिवाद पर ले गए उस बात ने, तो उससे जातिवाद ही फैल रहा है, उससे माहौल बिल्कुल गंदा हो जाएगा, आपस में गलत चीजें हो जाएंगी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। या तो प्रूफ हो भाई इसने डिलीट कराए है, ये प्रूफ है भाई बता, बस फिर तो बातें खत्म। अगर प्रूफ होता तो आप फिर मासूम की साइड खड़े होंगे। प्रूफ होता उसने डिलीट कराए हैं भाई, कलाकार ने कहा है ले मैं इस कलर रंजिश है भाई और इसके गाने डिलीट कर दो, फिर हम खड़े होते हैं उसके साथ। एक अपना हरियाणवी में कहावत भी है, जो आपकी चलती में नहीं चलाओ मानस भी क्यों है। हाँ सही है बात। तो अगर वो चलानी भी चाहिए गजेंद्र नगर बैर है तो गजेंद्र का तो मेरा को नहीं, हाँ मैं तो बैठे आंदा तो मैं तो पक्की चलांदा भाई साहब यार, सिस्टम घुमा देंगे। हाँ मतलब कहने का ये है कि होना चाहिए इन चीजों का, मतलब पक्षदार हो आप। हाँ हाँ बिल्कुल, सच्ची बात को सच कहना चाहिए। देख सीधी सी बात सर, कहने का मतलब मैंने जो कोई नहीं, मैं मेरी चलांदा मैं मनो नहीं चलांदा कि मैं एक गरीब आदमी ने मैं उसने छूट दिंदा। कहने का मतलब कि मैं हक में बात करदा, चाहे वह गलत हो चाहे अच्छी हो, सच्चाई की तरफ होता मैं। और वही अब हूँ है, हो सकता है बहुत सारे कलाकार बहुत सारे लोग मन ने भी गलत कहेंगे, लेकिन मैं स्पष्ट अपना सच्चाई के साथ है भाई, वो आदमी सच्चा है। चलिए आपके जो कमेंट आए थे उन्हें थी लेके जो है जवाब करे, इसमें मेरा पर्सनल कोई भी सवाल नहीं था, सारे मैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कहीं कमेंट से किसी की वीडियो से मैंने उठा रखे थे। इस इंटरव्यू के बाद प्रदीप बुरा जी ने जो अपनी बातें बेबाक रखी है उससे आप कितने सहमत हो, अगर किसी बात का आप ऑब्जेक्शन में हो खिलाफ में हो तो वो भी कमेंट करके अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दो। तब तक चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने शेयर करना ना भूलियो। भाई जी आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।